नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज लाइव 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। जौनपुर जिले के सिरौली ग्राम सभा के गौरीपुर गांव निवासी साहब लाल तिवारी जी द्वारा अपने पैतृक आवास पर माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को वितरित किया गया अंग वस्त्र। साथ ही देश की सुरक्षा में शहीद के परिवारजनों का किया गया सम्मान। आइए देखते हैं आर न्यूज लाइव 24 ब्यूरो कार्यालय से खास रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू स्थानीय क्षेत्र के गौरीपुर सिरौली में पंडित श्री साहब लाल तिवारी प्रदेश संयोजक हिंदू व वाहिनी महाराष्ट्र के द्वारा अपने पैतृक आवास पर माता की पुण्यतिथि मनाकर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। आपको बता दें कि जनपद में पहली बार ऐसा हुआ कि मां के पुण्यतिथि पर वस्त्र वितरण, पद्मश्री सम्मानित लोगों का सम्मान, देश हित में शहीद परिवारजनों का सम्मान, भजन और निर्गुण, साथ ही अतिथि सम्मान आयोजित कर अनूठे तरीके से अपनी मां की पुण्यतिथि मनाया गया। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर के पटेल, पूर्व विधायक लीना तिवारी, पूर्व विधायक डॉक्टर अंजना सिंह, हिंदू व वाहिनी रमेश जी, हिंदू व वाहिनी अध्यक्ष आशीष सिंह बादल, वानर सेना पुष्कर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वानर सेना आशीष सिंह बघेल जी, नारायण सिंह समक्ष काशी उपाध्यक्ष व बिकाइंड इंडिया ट्रस्टी शिवम पांडे, बिकाइंड इंडिया ट्रस्टी आनंद सिंह, सरकारी ग्रामीण विकास बैंक अध्यक्ष अजय सिंह, कक्कू सिंह, रामपुर अध्यक्ष विनोद जायसवाल, प्रसिद्ध सिंगर पुष्कर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण में वस्त्र वितरण किया। सभी उपस्थित अतिथियों ने सर्वप्रथम मां के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद देश की रक्षा में शहीद के परिवार जनों का सम्मान किया गया। मड़ियाहू विधायक आर के पटेल ने आयोजक का तारीफ करते हुए कहा कि अभी तक हमने श्रवण कुमार किस्से सुने थे, अब देख भी लिए। पहले भारत के चौथे स्तंभ आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में आपने इस कार्यक्रम का जैसे सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई, आप लोग बीच में आए, उसके लिए मैं प्रदीप मिश्रा विजय, निवर्तमान प्रदेश महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र, ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये परम आदरणीय बड़े भाई पंडित साहब लाल तिवारी जी, जो कि हमारे महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश संयोजक हैं हिंदू युवा वाहिनी के, ये उनकी माता जी का प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग ऐसे बैठे थे तो भैया ने कहा कि माता जी का भी बरसी आने वाला है। हम के भैया बरसी क्या होता है? कहें साल भर के बाद बरसी हम मनाते हैं। हम के भैया बरसी नहीं है, ये हमारे लिए प्रथम पुण्यतिथि है। हमारे लिए मेरी माँ जो थी, आपकी माँ, मतलब आपकी माँ मैंने मेरी माँ, वो हमारे लिए भगवान स्वरूपी थी। हम लोग प्रथम पुण्यतिथि मनाएंगे और ये प्रथम पुण्यतिथि निरंतर चलती रहेगी इसी तरीके से। और जैसे कि भैया ने कहा कि वहाँ पे गांव में चल के कुछ कार्यक्रम किया जाए, लोगों को मिला जाए, और मेरी जो इच्छा है अपनी जो मातृभूमि के लिए और अपनी माँ के लिए जो मेरी इच्छा है उसके लिए कुछ किया जाए। तो हमने कहा, तो भैया से मैंने एक सजेशन दिया, भैया एक काम ऐसा करते हैं कि उसमें पुण्यतिथि में 2 कार्यक्रम और जोड़ लेते हैं। भैया ने कहा क्या? मैंने बोला कि गरीब महिलाओं के लिए वस्त्र वितरण, गरीब पुरुषों के लिए अंग वस्त्र, और उनको पहनने के लिए जो भी कुर्ता धोती जो भी हो सके वो। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि शहीदों का सम्मान। भैया ने बोला ये क्या होता है, शहीदों का सम्मान कैसे किया जाता है? मैंने बोला कि जो हमारे जनपद से सटे हुए जनपद, हमारे जनपद में जो परिवार शहीद हुए हैं, जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं, उनको एक मंच पे सम्मानित करने का जो सुनहरा अवसर मिलेगा वो माता जी के प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर में मिलेगा। और हम लोग मुंबई से आए और आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के सभी गांव के सभी जनमानस के माध्यम से, सभी सहयोगियों के माध्यम से, और आज आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सराहनीय था। और यहाँ के सभी ग्रामवासियों और खास करके सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग जब महाराष्ट्र से आए, हम लोगों के पास समय नहीं था, हम लोग आए, लेकिन यहाँ पे जो कि परम आदरणीय बड़े भाई पंडित साहब लाल तिवारी जी के परम मित्र कक्कू सिंह जी, राजेश सिंह जी,
और श्री नारायण सिंह जी, इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके हम लोगों का साथ दिया और बहुत ही उत्तम कार्य किया। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से हमारे बीच में परम आदरणीय पूजनीय बड़े भाई के रूप में मैं उनको बहुत मानता हूँ, संगठन के रूप में बहुत प्यार करता हूँ मैं। ऐसे डॉक्टर पीयूष सिंह जी जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं हम लोगों के, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जो भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वो बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति रही। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये कार्यक्रम करके मुझे अपार खुशी मिल रही है, बड़ा प्यार मिला। आदरणीय बड़े भाई पंडित शाहब लाल तिवारी जी, ये आज इनकी माता की नहीं, हम सभी की माता का प्रथम पुण्यतिथि है। और मैं इस तरीके कार्यक्रम ना मैं हमेशा सोचता हूँ करना चाहिए। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस तरीके कार्यक्रम होना चाहिए। शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए, शहीदों के परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। ये सोच सबके विचारों में चाहिए। ये ऊर्जा, ये शक्ति सभी लोगों के बीच में उत्पन्न होनी चाहिए। हमारी आशा ये नहीं है कि हमने सम्मान किया, हमारी आशा ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हर परिवार ये सोचकर शहीदों का सम्मान करे कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हम लोगों के लिए वो परिवार है। हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए वो अपनी पूरी जीवन को मातृभूमि के लिए समर्पण कर दिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं पंडित साहब लाल तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक, हिंदू युवा वाहिनी। और हमारे माता जी के प्रथम पुण्यतिथि पे हमारे सभी अतिथियों का आए हुए हम सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री राम। मुझे माता जी के पुण्यतिथि मुझे कुछ अलग ही ढंग से करना था कि लोगों तक पहुँचे और लोगों में अलग भावना पहुँचे, जैसे कि हम करें हैं ऐसे अगले अगला और करें। मुझे बहुत खुशी है कि हर लोग, हर समाज, हर लोग ऐसे ही माता जी का पुण्यतिथि करें और मनाएं। लगभग कितनी महिलाओं को आपने आज साड़ी? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, सब माता जी के पास हुआ है, हमारा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ। देखिए, अंकों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो हुआ हम कुछ नहीं किए, माता जी का आशीर्वाद से ये करता धरता सब माता जी हैं, ये इशारा करती हैं, हम करने वाले हैं। न तो मैं देता हूँ न किसी से लेता हूँ। हम क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, हमारा संदेश यही है कि सब अपनी माताओं बहनों का सेवा करें, अच्छे ढंग से पालन पोषण करें और उनकी इज्जत करें, अपने घर परिवार को अच्छे ढंग से चलाएं। हमारा यही सिद्धांत है, हमारा यही विचार है। कार्यक्रम जो है हमारे पंडित साहब लाल तिवारी जी की माता जी का प्रथम पुण्यतिथि सीता झिमुरी तिवारी जी का था, जिस उपलक्ष्य में साहब लाल तिवारी जी ने आपकी प्रथम पुण्यतिथि थी। आपने यहाँ पर गरीबों को 500 गरीबों को साड़ी वितरित की गई है, महिलाओं को, साथ ही साथ 3 शहीदों का सम्मान किया गया है और आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया है। जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते थे उन सभी का सम्मान किया गया है। मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहता हूं कि साहब लाल तिवारी जैसा ही हर सपूत हर घर में पैदा हो। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि कार्यक्रम माता जी की पुण्यतिथि था। हमारे बड़े भाई साहब लाल तिवारी जी जो हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं, और उनकी माता जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आधुनिक श्रवण कुमार हैं। हमने श्रवण कुमार बारे में सुना था, लेकिन आज का युग आधुनिक है, तो आधुनिक श्रवण कुमार जब माता जी थी तब भी हमने देखा है कि माता जी की सेवा में वो लीन रहते थे, सारा काम छोड़ के, कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन पहले माता जी, उसके बाद दूसरी दुनिया उनकी होती थी। पहली दुनिया जो भी थी उनकी, उनको दुनिया में लाने वाली उनकी माता जी। और ये हम सभी के लिए भी यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पहली दुनिया इन बाहरी दुनियाओं से आडंबर से बढ़ के हमारी माँ होती है। और उस माँ को मैंने देखा कि हमारे आधुनिक श्रवण कुमार ने जो दिया, और इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ और इनके नक्शे कदम में चल पाऊँ। इसलिए तन मन धन से इनके साथ में हूँ मैं। आज के कार्यक्रम में आप मुख्यमंत्री के रूप में थे, इस कार्यक्रम के देखिए, साहब लाल तिवारी जी की माता जी की प्रथम पुण्यतिथि में हमें आने का मौका मिला, और ये हमें बताया गया कि साहब लाल ने जिस तरह से माता जी की सेवा की, 15 सालों से लगातार उन्होंने अपने माता जी की सेवा की, और ये बड़े पुण्य का काम है। मैं तो इन्हें आधुनिक श्रवण कुमार कहूँगा कि इनके जैसे सभी लोग हो जाएं।
और तो बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा और बुजुर्गों का अपमान नहीं होगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। मैं साहब लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए और हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद। आपके सहयोगी पार्टी में बहुत सारे नए सदस्य आए हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भाजपा जो है समुंदर की तरह है, बहुत सारी नदियां आके उसमें विलीन हो जाती हैं। समुंदर के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समुंदर का नेचर है, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है और सबको सम्मान देता है। प्रथम आज आप इस गांव में आई हुई हैं, एक कार्यक्रम है जहां पे मां के पुण्यतिथि पे वीर शहीदों के परिवारजनों को सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आज माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पे यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम भैया ने रखा। इनके माध्यम से एक संदेश जाता है समाज में कि अपने पिता माता सबके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्य किया। गरीब महिलाओं में साड़ी वितरण का कार्यक्रम था और हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे देश में, शहीदों के परिवार को भी उन्होंने सम्मानित किया। बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। मैम, आप एक समाज सेवी हैं, साथ ही साथ आप एक माँ भी हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो इन सभी दायित्वों को आप कैसे संभालती हैं? क्योंकि अक्सर औरत का बात जब आता है तो लोग कहते हैं कि औरत अबला है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ, औरत अबला कैसे है? वो समाज, परिवार और खुद को हर जगह पूरा मैनेज करके चलती है। औरतें जो हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है उनकी सीमाएं। क्योंकि एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, जैसे कि मैं शिक्षिका हूँ, एक शिक्षक के रूप में, पत्नी हूँ पत्नी के रूप में, और बेटी हूँ बेटी के रूप में, हर जगह मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करती हूँ और सबका सामंजस्य बैठा के चलने की कोशिश करती हूँ। मैम, आपके फेसबुक वॉल पे एक नीलिमा राय जी की तस्वीर वायरल हुई थी और उस टी शर्ट पे देवदूत वानर सेना का लोगो लगा था, इसके बारे में क्या कहना है? नीलिमा राय जी की मदद सबको करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करती हूँ, देवदूत वानर सेना की तरफ से भी अपील करती हूँ कि उनकी आप लोग से मदद करें और हम सब मिलकर मदद करें। क्योंकि हम समाज में जो समाज सेवा करने के लिए निकले हैं, सभी का उद्देश्य एक ही है और मदद करना हर रूप में बहुत अच्छा है। जैसे कि आज एक कार्यक्रम में ही हम आके देख रहे हैं कि एक छोटी सी श्रद्धांजलि समारोह में इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया गया। आज 500 महिलाओं को साड़ी वितरण करके एक संदेश दिया गया कि आप हमारे बीच में रहते हुए भी इंसान के और हमारे बीच में न रहते हुए भी इंसान के, हम लोग उनको याद के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उन्हें याद किया जा सकता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, सेवा परमो धर्म। ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आके इस गांव में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई है आज, और हम देवदूत वानर सेना की तरफ से 4-5 लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और पंडित श्री साहेब लाल तिवारी जी के यहाँ जो ये कार्यक्रम था उनकी माता जी के पुण्यतिथि का, तो बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे पुण्यतिथि मनाने का। अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ उन्होंने शहीदों को भी याद किया है, देश को तवज्जो दी है इस मौके पे और इस क्षण को यादगार बना दिया है। यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, उनका सम्मान किया गया है। तो ये देख के बहुत ही मतलब रोमांचक हुआ, मैं रोमांचित हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए परिवार वालों से मिलके। और मैं चाहूँगा कि ऐसे अपनी खुशी और सुख के मौके पे और जब भी अपने परिवार वालों को याद करें तो शहीद सेनानियों के परिवारों को भी उस समय याद करें, क्योंकि वही वो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद पे भेजा है हमारी रक्षा के लिए, जिससे कि देश चैन से चले, जिससे कि हम आराम से सोएं। तो एक तरीके से वो भी हमारे परिवार हैं। और आज तिवारी जी ने ये प्रोग्राम यहाँ पे करवा के ये प्रेरणा दी है लोगों को कि उनको भी अपने परिवार में शामिल करें, अपने सुख दुख में उनको भी साथ रखें, जिससे कि उनको भी आत्मबल, उनके परिवार को भी आत्मबल प्राप्त हो। श्रीमान जी, सोशल मीडिया पे आजकल देवदूत वानर सेना टी शर्ट पहने हुए एक स्पोर्ट प्लेयर की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, उस मामले में थोड़ा सा बताएं। वो पैरा खेलों की खिलाड़ी थी नीलिमा रॉय, वो कैप्टन है एक्चुअली उस टीम की। थ्रो बॉल पैरा खिलाड़ियों की टीम है, थ्रो बॉल की। उसमें विकलांग खिलाड़ियों का, महिला का नेशनल टीम थी जो मलेशिया खेलने नहीं जा पा रही थी। तो उसके लिए देवदूत वानर सेना ने स्पॉन्सर किया, पूरे खिलाड़ियों को जो भी नहीं जा पा रहे थे सबका स्पॉन्सरशिप दिया और साथ में पूरी टीम को एक किट प्रदान की है, जो किट पहन के खिलाड़ी जो है भारत देश को वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। देखते ही देखते पूरे देश में देवदूत के बैनर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
बानरों की एक खासियत है कि ये एक डाल से दूसरी डाल पे कब उछल के पहुंच जाते हैं, ये देखने वाले को अचंभित कर देता है। इसी प्रकार हम लोग कब यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे लखनऊ से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दिल्ली। अभी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के एक सरदार जी हैं, उनका पैर टूट गया था, काफ़ी गरीब थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई सरदार कभी किसी से मदद मांगता हो, पर हमारा ये अपना मोटिव होना चाहिए कि अगर कोई आदमी फंसा हुआ है और हमारे आपके बीच का है कि तो हम उसको खुद वहाँ तक पहुँचे। देवदूत वानर सेना की मनप्रीत मैडम हैं, जो सचिव हैं हमारी, वो वहाँ खुद उत्तराखंड पहुँची और वहाँ से उनको लाकर कानपुर में उनका इलाज चल रहा है। उसके लिए इस समय मुहिम चल रही है। मैं दर्शकों के बीच में से अगर कोई आपका बानर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? सभी बानर हैं, ऑलरेडी सब बानर हैं, ठीक है। आपको बस इच्छा जतानी है। जैसे आपने ये इच्छा जता दी कि मैं बानर बनूं, आप स्वयं बानर हो गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बानरों का नाम क्यों रखा गया कि बानरों में एक खासियत देखी जाती है कि जब भी वो अपने किसी गुट के सदस्य को बीमार देखते हैं या मरा हुआ देखते हैं या एक्सीडेंटल देखते हैं तो वो चारों तरफ झुंड लगा के बैठ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी मदद की गुहार करते हैं। तो हम लोग में भी कोई एक आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि सबकी मदद कर पाए, लेकिन हम भी झुंड बना के चिल्लाते हैं और मदद करने वाले इसमें से निकल के आते हैं। किस सोच से बानर सेना का निर्माण? बानर सेना का गठन हमारे संरक्षक आदरणीय अजीत प्रताप सिंह ने किसी सोच के तहत नहीं किया। ये प्रकृति द्वारा बनाई गई सेना है। प्रकृति क्रिया मणानी गुड़े कर्मानी सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मति मन्नते। ये तो हम और आप हैं जो सोचते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, लेकिन सब प्रकृति करवा रही है। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, उस समय हमारे संरक्षक ऑनलाइन फेसबुक पे मुहिम चलाते थे कि इसकी मदद करिए, इसके लिए चिल्लाइए। और जब वो फेसबुक पे लिखते थे तो कोई न कोई मददगार वहाँ पहुँच जाता था। इससे उनको पता चला कि ये कार्य आगे किया जा सकता है, अगर मदद मांगी जाए तो मदद मिलेगी। धन्यवाद सर।